तो दोस्तों ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और आरएमजी से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आती है तो आपको इस चैनल पर सब कुछ मैं शेयर करता हूं। और अभी भी आरएमजी से रिलेटेड यूजर्स के कुछ डाउट्स है, यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो में हम सबके आंसर दूंगा। हो सकता है आपके भी क्वेश्चन यही हो जो इन यूजर्स के क्वेश्चन थे। कुछ कॉमन क्वेश्चन ये है, जैसे कि क्या बिहार में ड्रीम इलेवन फ्री लीग्स खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं। दूसरा ये है कि क्या ड्रीम इलेवन के जो पैड कॉन्टेस्ट है वो कभी वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, कि उनमें थोड़ी बहुत उम्मीद है। और भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और या क्या कुछ न्यू अपडेट चल रहा है और क्या यूजर्स के डाउट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको न्यू अपडेट मिलती है। और कोई भी दोस्तों न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे दे देता हूँ। और दोस्तों कोई भी लीगल ऐप आता है तो टेलीग्राम पे मिलता है, और एक बहुत ही अच्छा 100% इंडियन बेस्ड ऐप आने वाला है दोस्तों, जिसमें आप फैंटेसी खेल सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर है जो इसको मोर ऑथेंटिक बनाता है। तो वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगा बहुत जल्दी दोस्तों। उसके एक न्यू अपडेट में आपको अपने टेलीग्राम पे देने वाला हूँ, तो आप प्लीज जुड़े रहिएगा। अब बात करें, देखो प्रोग्रेस से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है यूजर्स के, उनमें सबसे पहला एक बड़ा डाउट ये है, कुछ यूजर्स ने मुझे ये बोला है कि भाई हम काफी टाइम से ऑफशोर ऐप पर खेल रहे हैं, और क्या इसको लेकर के मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई लीगल मुझे कोई फेस तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर मेरा बैंक अकाउंट तो फ्रीज नहीं हो जाएगा। देखो पहली बात यह है कि जितने भी प्रमोटर ऑफशोर ऐप को प्रमोट कर रहे हैं ना, वही डरे हुए हैं। और मैं आपको वही बोलते हैं कि भाई ये इलीगल है। चाहे आप किसी भी प्रमोटर को देख लो, या तो वो अपना प्राइवेट चैनल बनाएंगे आपको लिंक देने के लिए उस ऑफशोर ऐप का, और या फिर वो आपको देंगे ऐसे कि भाई खुद बोलेंगे भाई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको खेलने के लिए, आपकी मर्जी है, आपको खेलना है तो खेलो। क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं और उनको सिर्फ पैसा मिल रहा है, तो इस वजह से वो प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज वो आपको प्रमोट नहीं करते हैं। आप खेल रहे हो, ये आपके नादानी है ऑफशोर ऐप पे। क्योंकि इंडिया के अंदर जो ये कानून है कि किसी भी आरएमजी पे नहीं खेल सकते हैं, और आप तो यूके बेस्ड या फिर इंडिया के बाहर से जो कंपनी चल रही है उन पे खेल रहे हो। तो दोस्तों ये आपकी गलती है। और यदि बात रही और कोई भी इलीगल आपको कुछ भी झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा, या आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। पहली बात यह है, जब भी बैंक को या आरबीआई को इंस्ट्रक्शन आएंगे, वो सारी एक्टिविटी सर्च करेंगे कि किस किस जो ऐसे ऑफशोर ऐप पे जो यूजर्स के थ्रू जो अकाउंट में आ रहे हैं पेमेंट, तो आपके अकाउंट जो है पक्का लीन हो सकते हैं। और जितना भी दोस्तों आपने पैसा कमाया ना दोस्तों, वो सारा का सारा पैसा आपको देना पड़ सकता है, सारी डिटेल आपको बैंक को बतानी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हो सकता है 1% दोस्तों, 1% ऐसा भी चांस हो कि भाई ना हो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत, कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर ना हो, लेकिन 19% या 99% चांसेस है कि कभी भी ना कभी तो इश्यूज आएगा ही। और दोस्तों लीगल की बात करें कि क्या कोई जो लीगल केस आपके ऊपर तो नहीं होगा, लीगल केस आपके ऊपर नहीं होगा ये श्योर है। क्योंकि जो प्रोगा कानून है वहां पे यूजर्स के लिए कोई भी कानून नहीं रखा गया है, लेकिन बैंक अकाउंट से आपको जरूर झटका लग सकता है। साइबर सेल वाले आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं यदि आप पकड़े गए तो मतलब डाउट है, मेरी सलाह है उससे दूर ही रहो तो बेटर है। क्योंकि जितने भी लोग प्रमोट कर रहे हैं वो आपको या तो जो प्राइवेट प्रमोट करेंगे, या फिर आपको वो खुद ही डरे रहेंगे प्रमोट करते हुए। तो इससे बेटर है उससे दूर रहो, थोड़ा बहुत जो है कुछ टाइम दूर रहोगे तो आप सेफ रहोगे। अब दोस्तों कुछ यूजर्स के क्वेश्चन है कि ड्रीम इलेवन फ्री लीग से हम बिहार में खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं। बिहार का जो कानून बना है, पहली बात दोस्तों ये है, प्रोगा का जो कानून है वो पूरे इंडिया का कानून है। बिहार में एक सेपरेट कानून बन गया है, लेकिन वो रियल मनी को लेकर है, और वो फ्री लीग्स को लेकर नहीं है। फ्री लीग से आप खेल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यदि बिहार से आप होंगे आपके ऊपर कोई भी इशू नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है, ड्रीम इलेवन इंडियन बेस्ड कंपनी है, या किसी भी इंडियन बेस्ड कंपनी से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको कुछ भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, वो प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड है, एक पक्के सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वहां पर आपको कोई इशू नहीं है। आपको इशू है यदि बाहर से जो पैसा आ रहा है तो वो फॉरेन फंडिंग आपके लिए हो सकती है, या फिर किसी भी प्राइवेट अकाउंट से तो आपके पास में बिग अमाउंट आ रहा है, तो उसमें आपको इश्यूज हो सकते हैं। और दोस्तों बिहार की बात रही तो वहां पर आप फ्री लीग्स आराम से खेल सकते हो, फ्री लीग्स में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। दोस्तों एक बंदा यूपी से है, वो बोल रहा है सर बिहार में तो कानून बन गया, अब यूपी में नेक्स्ट कानून क्या बनने वाला है। दोस्तों देखो पहली बात यह है, इंडिया का एक कानून है प्रोगा का। अब दूसरी बात यह है, बिहार ने अभी भी कानून बनाए, लेकिन जब इंडिया का प्रोगा कानून लागू हुआ था उससे पहले बहुत सारे स्टेट थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, और काफी सारे प्रदेश थे जहां पर ऑलरेडी ये चल रहा था कि जो प्रोगा है उस पर बैन लग जाएगा। और कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकता है यूपी, दिल्ली या बाकी जगह पे भी बीजेपी है, वहां पर भी बैन लग जाए।
क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई, जो स्टेट्स है जो कि इनको रेगुलेट कर सकता है अपने स्टेट में, क्योंकि सेंट्रल इनको रेगुलेट नहीं कर सकता है, सेंट्रल ने कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यदि मंजूरी मिली तो सिर्फ स्टेट रेगुलेट कर सकता है, स्टेट बैन कर सकता है। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, आपको यूपी में भी इस प्रकार से बैन होता हुआ नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट से जो क्या अपडेट आता है, और वो फ्यूचर में देखते हैं। अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि हो भी जाए, क्योंकि बिहार में शराब बहुत टाइम से बैन है, लेकिन यूपी में नहीं है, बाकी कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है और इसको कोई भी प्रॉपर नहीं बता सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरे स्टेट भी ऐसा स्टेप ले ले। अब दोस्तों कुछ यूजर्स के ये भी क्वेश्चन थे कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में पहले जो पैसा आया था, हमने कुछ गेमिंग खेले थे उससे, तो हमें कोई इशू तो नहीं है। दोस्तों उससे कोई इशू नहीं है, कोई भी रिस्क आपको नहीं है। तो पहला, जितना भी पैसा आ रखा है वो आपका सेफ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो पैसा आ रहा है यदि ऑफशोर ऐप या किसी भी इलीगल ऐप से या किसी भी इलरिलेवेंट जो एक्टिविटीज आ रहा है, तो उस पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक बंदे का क्वेश्चन ये था कि अभी भी फ्यूचर में जो ड्रीम 11 है या फिर पेड कॉन्टेस्ट है वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखो ऐसा तो मेरा मानना है कि पक्का है, बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन पेड कॉन्टेस्ट आपको देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो ये गवर्नमेंट ना इस चीज को पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहती, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, और आपको इतना सब होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पे अपनी पकड़ बनाना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है। जैसे बाकी भी जितने भी फील्ड्स है वहां पे गवर्नमेंट की पकड़ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की पकड़ नहीं थी। तो आपको फ्यूचर में जो भी मेनली पेड कॉन्टेस्ट है वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यूजर्स की डिमांड ऑलरेडी है, और यूजर्स की डिमांड है तो फिर आप उस चीज का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। इससे बेटर है कि हम कानून बनाकर और जो लिमिटेड चीजों के साथ में उसको रेगुलेट करके हम वापस लेकर आए। तो दोस्तों ऐसा कुछ फ्यूचर में आ सकता है। बाकी बात रही 5 अगस्त पे कि क्या अपडेट है। दोस्तों 5 अगस्त की अभी तक केस लगी हुई है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो एडवांस कोर्ट लिस्ट में है और 5 अगस्त को वहां पर सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं वहां पर सुनवाई होती है या फिर नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। ऐसा अभी कोई भी पक्का नहीं बोल सकता है कि सुनवाई होगी या फिर एग्जिट मिलेगी, लेकिन दोस्तों उम्मीद ज्यादा यही है कि सुनवाई होगी, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, और जज भी इस चीज पे कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर है, आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे लिख सकते हैं। अपना जो भी क्वेश्चन है आंसर मैं जरूर दूंगा, और हर एक यूजर को मैं प्रॉपर कमेंट भी करता हूं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन मेरे को रिलेवेंट लगा तो मैं उसको लेकर के वीडियो भी बना सकता हूं। तो प्लीज आप जाकर के फॉलो कीजिए और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कुछ भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।